देखो आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या सीखेंगे? अंगद तुम्ही से अब पूछेंगे सबसे पहले, समझ लेना। इंट्रोडक्शन क्या लिखा है? इंट्रोडक्शन। हमने उसका उच्चारण भी यहाँ लिख दिया, इंट्रोडक्शन। ठीक, स्पेलिंग क्या है इंट्रोडक्शन की? सुनो, किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ माने स्वयं, सेल्फ माने स्वयं यानी अपना, ठीक है। और इंट्रोडक्शन माने परिचय। तो हम लोग सीखेंगे अपना परिचय देना। अगर कोई पूछे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, इसका मतलब क्या है कि अपने बारे में बताओ, अपना परिचय दो। और परिचय क्या होता है? ये थोड़ी कि खाली कह दिया अच्छा मेरा ये नाम है। परिचय का मतलब होता है कि हम अपने बारे में जो जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम दो चार चीजें दूसरे को बताएं। समझ आ गई बात? केवल नाम नहीं आता उसमें। तो सबसे पहले तो इसको कहते क्या है? सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो दोनों को मिला के बोलो फिर, इंट्रोडक्शन। समझ में आई बात? हाँ, तो देखो सबसे पहला इसमें क्या आता है? माई नेम इज। हमने यहाँ खाली जगह क्यों छोड़ी है? कि वहाँ पर अपना अपना नाम भर सकते हो। जैसे मान लो मीनाक्षी को बोलना है तो मीनाक्षी क्या कहेंगी? माई नेम इज मीनाक्षी पांडे। समझ आ गई बात? ऐसे अगर अंगद को बोलना है तो क्या बोलेंगे? माई नेम इज अंगद यादव। समझ में आई बात? कोई पूछे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब है तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट माने क्या, नेम माने नाम, इज माने है, तुम्हारा क्या नाम है। तो हम तो अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं ना, तो बोलेंगे माई नेम इज, फिर अपना नाम लिख देंगे। मान लो हमने यहाँ पर अंगद का नाम लिख दिया, अंगद का लिख दे रहे नाम, अंगद यादव। ठीक, माई नेम इज अंगद यादव, मेरा नाम क्या है? अंगद यादव। ऐसे सब लोग अपना अपना नाम लिख लेंगे जो खाली जगह है। अब सेकंड चीज देखो, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। ये डैश में अपनी उम्र लिखनी है। मतलब मान लो मैं 10 साल का हूँ तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10। क्या लिखेंगे? 10। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं इतने साल की हूँ या मैं इतने साल का हूँ। मान लो कोई बच्चा अगर 12 साल का है तो यहाँ 12 लिख देंगे। वैसे संख्या में लिखने बजाय लिखोगे शब्दों में, वर्ड में। मान लो कोई है 10 लिख दिया, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 वर्ष का हूँ या मैं 10 वर्ष की हूँ। दोनों के लिए यही लाइन लिखेंगे, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। सुन रही हो वंदना? हाँ, अब तीसरी लाइन देखो, आई स्टडी इन क्लास 6, यानी कि मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। दोनों के लिए यही लाइन लिखी जाएगी, क्योंकि आई जो है वो मैं, लड़की और लड़का दोनों के लिए एक ही होता है। तो आई स्टडी इन क्लास 6, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। बात समझ में आई सबको? फिर इसके बाद अब अपने बारे में बता दिया तो अपने मम्मी पापा के बारे में बताएंगे। माई फादर्स नेम इज मिस्टर। पापा के या किसी भी बड़े के नाम के आगे आदमी है ना तो उसके आगे मिस्टर लगता है, ठीक है। हाँ, और यहाँ नाम लिखेंगे। मान लो अंगद, अपने पापा का नाम बताओ। हाँ, क्या तुम्हारे साथ खेलते हैं वो? मिस्टर नहीं लगाओगे, श्री नहीं लगाओगे, नाम क्या आगे बताओ, फिर से बोलो, पढ़ो। अब बताओ, जल्दी नाम बताओ पापा का, बताओ बाबू नाम। श्री लगा के बोलना, बोलो। रामू यादव, श्री रामू यादव, ठीक।
माई फादर्स नेम इज मिस्टर रामू यादव। ठीक, बात समझ में आई? ये जो कॉमा दिख रहा है कॉमा जैसा, इसको एपोस्ट्रोफे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफे, एपोस्ट्रोफे। और ये एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफे एस। इसका मतलब ये है, ये जो चीज है इसका मतलब होता है का, फादर, पिता का। मेरे पिता का नाम है श्री रामू यादव। आज समझ में आया? माई फादर्स नेम, मेरे पिता का नाम है, इज, मिस्टर हो गया श्री रामू यादव। समझे बात? अभी हम एक बार समझा रहे हैं, उसके बाद अभी सबको याद भी कराना है। माई मदर्स नेम इज मिसेज। अब जो शादीशुदा लोग हैं, विवाहित हैं, उनके नाम के आगे मिसेज लगेगा, महिला के आगे। महिला मतलब औरत, ठीक है? तो माई मदर्स नेम, मेरी माता का नाम है, क्या नाम है? श्रीमती। चलो उनका अपनी मम्मी का नाम बताओ, श्रीमती लगा के बोलना, जल्दी बोलो। क्या होगा? मम्मी का नाम ही नहीं पता। सृष्टि बताओ इनकी मम्मी का नाम, खड़ी हो। ये तुम्हारा भाई है ना? रियल ब्रदर, मतलब चाचा का लड़का है? पापा का लड़का। खड़े हो, खड़ी हो, बताओ क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? भाई है ना तुम्हारा, सगा भाई है? हाँ, हमारे पापा के भाई का लड़का। तो चाचा की तो लड़का हुआ। यही तो हम पहले पूछ रहे थे, तुमने नहीं पापा का लड़का है, पागल। इनकी मम्मी के नाम बताओ मेरे से, बताओ मम्मी का नाम। मम्मी का नाम ही नहीं पता तुम्हें? चलो मान लो कुछ भी है, हम मान लेते हैं कि इनकी मम्मी का नाम है सीता देवी। मान ले रहे हैं, ऐसा है नहीं, हम मान रहे हैं, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? माई मदर्स नेम इज मिसेज सीता देवी। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ सब लोग अपने पापा का नाम लिखेंगे, यहाँ अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे। माई मदर्स नेम, मेरी माता का नाम है, इज मिसेस सीता देवी, श्रीमती सीता देवी। अब ये देखो, आई लिव इन अ विलेज। आई लिव, मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ, इन अ विलेज, एक गांव में, नेम्ड, जिसका नाम क्या है? अपने अपने गांव का नाम लिख दोगे। जैसे मान लो किसी के गांव का नाम है रमनगरा, तो रमनगरा लिखेंगे, रमनगरा। किसी का हाथीगढ़ होगा तो हाथीगढ़ लिखेंगे, कोई बहादुरपुर है तो बहादुरपुर लिखेंगे। और जो शहर में रहते हैं तो उनका फिर लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। अभी तुम लोग विलेज वाला है, तुम लोग का गांव का, तो अभी ऐसे ही लिख दो, वो हम बता देंगे अलग से। समझ में आई बात? और स्पेलिंग हमसे पूछ लेना। रमनगरा वाली तो ये हो गई, बहादुरपुर की स्पेलिंग आती है तो लिख लेना, नहीं आती है तो उसे पूछ लेना, हाथीगढ़ की पूछ लेना, या जो भी गांव है। तो उसके बाद देखो, माई स्कूल्स नेम, मेरे स्कूल का, मेरे विद्यालय का नाम है क्या? CS रमनगरा। रमनगरा। सोनिया बात सुनो, CS रमनगरा। और CS का फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट स्कूल रमनगरा। समझ आ गई बात? रुको, पहले पूरी बात सुनो तब जाना। माई स्कूल्स नेम इज CS रमनगरा, मेरे विद्यालय का नाम है CS रमनगरा। जिसमें CS जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट स्कूल। ठीक है, अब इसको पहले कॉपी में लिखो, फिर हम सबको याद करवाते हैं।